Yes, class. So, what we are going to do today? Okay. Yes, class. So, we are going to start our spoken English course. The thing is that when we talk about speaking English, so many people feel hesitation in speaking. Okay, and there are many reasons behind that. Everybody feel hesitation, I guess. Okay. So for that, I will be giving you some really practical tips and tricks. If you follow those tips and tricks, then you will be understanding and you will be taking the benefits of them quickly. Okay, तो इन tips and tricks को आपने follow करना है जो मैं अब आपको बताने लगी हूँ. The first thing is that कि you should not hesitate. ठीक है, if you are going to be hesitated, then you cannot remember the things you have understood and you have learned about spoken English. Okay, आपकी grammar, आपकी vocabulary, आपके words, ये सब आप भूल जाएंगे अगर आपकी hesitation जो है over हो गई उससे. So that's why you will have to transform your fear into action. Okay, you do not need to have fear from people who just make fun of others. This is the job of people. Okay, people always make fun of others. Okay, so you do not need to worry about them. You just think about yourself and just think that you know everything and nobody knows anything. ठीक है, तो जब आप ये सोचेंगे तो आफ्टर दैट आपकी हेजिटेशन ख़त्म हो जाएगी और आप फिर अपनी जो इंग्लिश है उसको उसके साथ जो है वो लर्निंग अपनी जो स्पीकिंग है वो करेंगे. ठीक है, सो दैट इज़ द वेरी इम्पॉर्टेंट टिप. ठीक है, दैट यू नीड टू फॉलो. ठीक है, ऑलवेज ट्रांसफॉर्म योर फेयर इनटू एक्शन. ठीक है, नेक्स्ट टिप इज़ दैट यू आर गोइंग टू डू अ प्रैक्टिस. ठीक है, अब वो प्रैक्टिस क्या है? यू नीड टू टॉक टू योर सेल्फ. ठीक है, वेन एवर यू गेट टाइम. ठीक है, जब भी आपको टाइम मिले, वेन एवर यू आर जस्ट सिटिंग फ्री एंड यू कैन जस्ट थिंक, एट दैट टाइम यू नीड टू टॉक टू योर सेल्फ. अब वो आप क्या बात करें? You can discuss your daily routine, you can discuss your upcoming plans, or you can just talk generally to yourself. ठीक है, और अगर इस चीज़ को आप इस तरह करें जैसे ये पिक्चर लगी हुई है कि you just stand in front of the mirror and make the eye content in the mirror, and after that you need to start speaking. At that time यू विल बी गेटिंग कॉन्फिडेंस, क्योंकि हालांकि आप अपने आप को ही मिरर में देख रहे हैं, लेकिन ये एक बहुत पावरफुल एक्टिविटी है जिसके साथ आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल अप कर सकते हैं. इसमें क्या है, हालांकि आप अपने आप को ही देख रहे हैं और आप अपने आप से ही आई कॉन्टैक्ट बना रहे हैं, बट एट दैट टाइम यू विल बी फीलिंग कॉन्फिडेंट. ठीक है, आपकी जो साइकोलॉजी है ना वो आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्ट देगी इस एक्टिविटी के साथ. ठीक है, सो यू नीड टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड आफ्टर दैट यू नीड टू स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश. ओके, अच्छा, ये जो अपने आप से बात करना होता है इसको कहा जाता है soliloquy. ठीक है, आई हैव रिटन दिस हेयर. सो दिस इज soliloquy दैट यू आर गोना डू. इफ यू डू दिस प्रैक्टिस फॉर अ वीक, सिर्फ एक हफ्ते आप इसकी प्रैक्टिस करें एंड आफ्टर दैट यू विल बी गेटिंग द रिजल्ट्स. आपको पता चलेगा कि आपकी जो स्पीकिंग है वो बेटर हो गई है. ठीक है, तो इस तरह से यू जस्ट बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस. आफ्टर दैट यू नीड टू लिसन टू इंग्लिश. जितनी ज़्यादा इंग्लिश आप सुन सकें आप उतनी ज़्यादा इंग्लिश सुने. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू म्यूज़िक तो आप इंग्लिश म्यूज़िक सुने. अगर आपने मूवीज़ देखनी है तो आप मूवीज़ देखें विद लिसनिंग टू. Okay, after that you can also listen to the news, you can also watch videos. So it's up to you whatsoever you are going to listen, but you need to listen at least 1 से 2 घंटे आपने डेली लिसनिंग करनी है अपनी इंग्लिश की. अब वो चाहे आप किसी भी फॉर्म में करें, कुछ चीज़ें मैं आपको आगे अभी बताऊंगी किस तरह से आप कर सकते हैं. अदर देन दैट लिसनिंग इज़ अ काइंड ऑफ इनपुट दैट यू गिव टू योर माइंड, और आपका माइंड उसे प्रोसेस करता है एंड आफ्टर दैट इट कम्स टू योर टंग. जो आप लिसनिंग करते हैं वो आपका माइंड वो वर्ड्स आपका माइंड प्रोसेस करता है और वो जो वर्ड्स हैं वो आपकी ज़बान पर आ जाते हैं. ठीक है, टू गिव द आउटपुट. तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग रिलेटेड विद लिसनिंग. दैट्स वाई लिसनिंग इज़ द बेसिक स्किल ऑफ लर्निंग एनी लैंग्वेज. और जब जो है ह्यूमंस, ठीक है, ह्यूमंस के सबसे पहले
स्किल्स जो डेवलप होते हैं उसमें सबसे पहली चीज़, लैंग्वेज का स्किल जो डेवलप होता है उसमें लिसनिंग है सबसे पहली चीज़, ठीक है। छोटे बच्चे जो होते हैं ना, टोडलर्स जो होते हैं, वो सबसे पहले लिसनिंग सीखते हैं। वो सुनना शुरू करते हैं, उसको समझना शुरू करते हैं, उसके बाद वो वर्ड्स उनकी ज़बान पे आते हैं। सुने बगैर नहीं आ सकते। अगर कोई ऐसा ह्यूमन है जो सुन नहीं सकता, बचपन से सुन नहीं सकता, तो वो शायद बोल भी नहीं सकता, क्योंकि वो सुनता नहीं है, उसको वो वर्ड्स नहीं समझ आते, तो वो बोल भी नहीं पाएगा, ठीक है। सो दैट्स वाई लिसनिंग इज़ रियली इंपॉर्टेंट. यू नीड टू वर्क ऑन योर लिसनिंग. एंड आफ्टर दैट व्हेन वी टॉक अबाउट another tip, that is all about कि you need to record yourself while speaking. आपके हाथ में एक गैजेट है, आपका स्मार्टफोन, उस स्मार्टफोन के साथ आप आराम से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। आपने कुछ भी आप रिकॉर्ड करें व्हाट्सोएवर, अगर आप अपने आप से बात कर रहे हैं या आप अपनी डेली रूटीन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, या कुछ भी, तो आप अपने बारे में जो भी बात कर रहे हैं जस्ट रिकॉर्ड योरसेल्फ इन इंग्लिश, ठीक है। अपने वॉइस रिकॉर्डर के साथ कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे कोई मैसेज भेज रहे हैं फ्रेंड्स एंड फैमिली में, या फिर सिर्फ अपने आप को भी भेज सकते हैं, तो आप वहाँ पर भी अपने वॉइस रिकॉर्ड करें इन इंग्लिश। और रिकॉर्ड करने के बाद जब आप उसे दोबारा सुनेंगे तो आपको अपनी मिस्टेक्स खुद पता चलेंगी, ठीक है, और फिर आप नेक्स्ट टाइम उन मिस्टेक्स को कवर करेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट रिकॉर्डिंग। जब हम रिकॉर्ड करके उसको सुनते हैं ना, तो ये चीज़ एक डबल चेक हो जाती है कि आपने जो रिकॉर्ड किया, आपने जो बोला, उसके बाद आपने उसको लिसन किया, तो इस तरह से ये एक डबल चेक हो गया कि आपने उस चीज़ को ऑब्जर्व किया एंड आफ्टर दैट आपने उस चीज़ को इम्प्रूव किया नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ओके, सो यू हैव द गैजेट इन योर हैंड, जो कि बहुत ईजी वे में आप इस काम कर सकते हैं। अदर देन दैट, व्हेन आई वाज लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, सो एट दैट टाइम देयर वर नो स्मार्टफोन, सो व्हाट वी डिड, वी बॉट एन MP4 प्लेयर। वो एक छोटा सा प्लेयर होता था जिसमें सिर्फ 2-3 बटन्स होते थे और बहुत छोटा सा होता था वो, और उसके साथ हैंड फ्रीज होते थे। तो उसमें हमने रिकॉर्डिंग की, ठीक है, उसमें रिकॉर्डिंग करके और फिर उसके बाद उसे हम बार बार सुन रहे होते थे, ठीक है। तो इस तरह से हमारी जो इंग्लिश की जो एक वो है ना लिसनिंग और स्पीकिंग, उसकी प्रैक्टिस हुई। तो एट दैट टाइम वी हैड टू बॉट दैट प्लेयर। लेकिन अभी आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास आपका स्मार्टफोन है जिसमें आप इजीली ये काम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट यू नीड टू रीड इंग्लिश बुक्स, ठीक है। लिसनिंग के बाद जो सेंस आपका डेवलप होता है, जिसके साथ आप अपनी लैंग्वेज इंप्रूव कर सकते हैं, वो रीडिंग है। लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग एंड देन राइटिंग। राइटिंग आखिर में होता है, ठीक है। तो ये स्टेप्स हैं, लिसनिंग, रीडिंग। तो रीडिंग आपने करनी है। अच्छा, कुछ लोगों को रीडिंग बोरिंग लगती है, सो फॉर दैम आई जस्ट वांट टू टेल कि यू जस्ट नीड टू रीड जस्ट वंस अ वीक, वंस और ट्वाइस अ वीक, ठीक है। हफ्ते में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा आप रीडिंग करें, लेकिन वो फिर आप रीडिंग को प्रॉपर टाइम दें। 1 घंटा एटलीस्ट आप रीडिंग करें। अब चाहे आप रीडिंग कुछ भी करें, कोई आर्टिकल, कोई न्यूज़पेपर, कोई बुक, कोई नॉवल, कुछ भी इंग्लिश में, ठीक है। तो आपने वो रीडिंग करनी है। रीडिंग करने से क्या होता है कि व्हेन यू रीड द बुक ना, सो एट दैट टाइम यू अंडरस्टैंड द वर्ड्स। फिर आपको कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स मिलते हैं जिनकी आप मीनिंग भी देखेंगे, तो आपकी इस तरह वोकैबुलरी स्ट्रांग होती है। एंड आफ्टर दैट रीडिंग भी एक तरह का इनपुट है जो आप अपनी आइज़ के ज़रिए अपने माइंड को दे रहे हैं। लिसनिंग आपके एयर्स के ज़रिए जा रहा है माइंड में, और रीडिंग आपकी आइज़ के ज़रिए जा रहा है, ठीक है। सो दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो अ मॉडर्न थिंग। लेकिन आप हफ्ते में 1 या 2 दिन इसको टाइम देंगे, 1 और 2 आवर, ठीक है, एटलीस्ट। आगे चलते हैं। आई जस्ट टेल यू सम यूट्यूब चैनल्स जहाँ से आप अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं। दीज यूट्यूब चैनल्स आर यूजिंग वेरी गुड इंग्लिश स्पीकिंग स्टाइल। और इसके अलावा ये जो वीडियोज़ है ना इनकी, वो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हैं। उन वीडियोज़ के ज़रिए आप बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और इंटरेस्ट से आप उससे समझेंगे भी, आपकी इंग्लिश भी सही हो जाएगी, और आपको नॉलेज भी मिलेगी कि व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ ये कौन सा चैनल है। अच्छा जी, हम गूगल पे जाएंगे और हमने इसको कॉपी कर दिया। ये है वी सॉस का चैनल, ठीक है। वी सॉस के जो चैनल है, इसमें कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स वाली, कुछ स्ट्रेंज यानी कि जो स्टफ़ होता है उससे रिलेटेड ये वीडियोस बनाते हैं, ठीक है।
और ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते हैं। इसके अलावा इनकी जो इंग्लिश है वो बहुत क्लियर इंग्लिश है जिसे बिगनर्स भी समझ सकते हैं। अब देखें जैसे ये वीडियो है, डिड पीपल यूज टू लुक ओल्डर, अब ये बताएंगे कि किस तरह से ओल्डर लगते हैं लोग, ठीक है, मेकअप के साथ। फिर है डू चेयर्स एग्जिस्ट, द फ्यूचर ऑफ रीजनिंग। सो दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग वीडियोस जिसमें आपको रिसर्चिंग के साथ बहुत सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स भी पता चलेंगे, ठीक है। तो आप इस चैनल को फॉलो कर लें और इसकी एटलीस्ट एक वीडियो डेली बेसिस पे देखें। 25 मिनट्स की एक वीडियो है, अराउंड 22 मिनट्स। ये तो शायद कुछ रील है, ये 37 मिनट्स की है। तो इसकी एक वीडियो डेली बेसिस पे भी अगर आप देखते हैं तो इट वुड ऑल्सो बेनिफिट, ठीक है। नेक्स्ट जो चैनल है, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग चैनल, ठीक है। इसको भी हम यहाँ पर पेस्ट करते हैं और देखते हैं कौन सा चैनल है। अच्छा जी, ये है लर्न इंग्लिश विद टीवी सीरीज़, ठीक है, लर्न इंग्लिश विद टीवी सीरीज़। अगर आप टीवी सीरीज़, कार्टून्स और इस तरह की वीडियोस आपने ऑलरेडी देखी हैं तो ये आप बहुत इंटरेस्ट से देखेंगे, ठीक है। आप देखें यहाँ पे इस तरह की वीडियोस बनी हुई हैं। ये क्या करते हैं, ये किसी भी सीरीज़ की, किसी भी मूवी की डायलॉग्स उठाकर और उसको एक्सप्लेन करते हैं कि इसमें ये बात क्या हो रही है और ये वर्ड्स क्यों यूज़ किए जा रहे हैं। सिम्पसन से रिलेटेड हैं और यहाँ पर बहुत सारी हैरी पॉटर से रिलेटेड भी वीडियोज़ हैं। ये देखें, लायन किंग से रिलेटेड इन्होंने वीडियो बनाई हुई है, अलादीन से रिलेटेड है, ठीक है। सो देयर आर डिफरेंट वीडियोज़ जिसमें आप अपने इंटरेस्ट के साथ ये वीडियोज़ देख सकते हैं। हैरी पॉटर की भी बहुत सारी वीडियोस हैं यहाँ पर, तो इफ़ यू आर अ हैरी पॉटर फ़ैन तो आप उसकी वीडियोस भी देखें जिसमें पता चलेगा कि डायलॉग्स क्या क्या यूज़ हुए हैं और उन वर्ड्स के मीनिंग्स क्या हैं, ठीक है। सो दैट यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश विद दैट टू। सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चैनल, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ जो हम बात करेंगे वो है लर्न एटलीस्ट 5 वर्ड्स डेली। इसका मतलब ये नहीं है कि मुश्किल मुश्किल वर्ड्स आपने डेली बेसिस पे याद करने हैं। आपने क्या करना है कि फॉर एग्जाम्पल यू आर सिटिंग समवेयर और अभी आपके पास टाइम है, आप बस सोच रहे हैं, ठीक है। तो एट दैट टाइम यू स्टार्ट मेकिंग सेंटेंसेस इन इंग्लिश। लेट सपोज कि यू आर सिटिंग सम एट योर होम और आप देख रहे हैं अपने अराउंड में कि हो क्या रहा है। तो समबडी इज़ डूइंग समथिंग इन द किचन, समबडी इज़ वॉचिंग टीवी, या जो कुछ भी आपके घर में आसपास हो रहा है, जस्ट वॉच दैट एंड स्टार्ट मेकिंग सेंटेंसेस। इस तरह जब आप सेंटेंसेस बनाएंगे तो आपको कुछ कॉमन वर्ड्स, ऐसे कुछ कॉमन वोकैबुलरी मिलेगी जिसके आपको मीनिंग नहीं आते होंगे, तो आप फिर उनके मीनिंग सर्च करेंगे। लेट्स सपोज कि अगर आपको मीनिंग पता है कपड़े धोने की, ठीक है, योर मेड इज वॉशिंग द क्लोथ्स, ठीक है, आपने बना लिया। अब मेड क्या करिए, अब मेड उन कपड़ों को निचोड़ रही है। अब आप कहेंगे निचोड़ने की इंग्लिश क्या है, ठीक है। कुछ लोग इसको कह सकते हैं स्क्वीज, लेकिन स्क्वीज ये वाला निचोड़ना नहीं होता है, स्क्वीज होता है वो लेमन निचोड़ना। अब ये जो कपड़े निचोड़ना है इसकी इंग्लिश होती है रिंग द क्लोथ, ठीक है, WRING, रिंग द क्लोथ। तो द मेड इज रिंगिंग द क्लोथ। अब वो उसको फैला रही है, जिसे तार पे फैलाते हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं इसको लाइन द क्लोथ, ठीक है, लाइनिंग करिए क्लोथ्स की। सो क्या है, इस तरह से जब आप अपने आसपास ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कॉमन वर्ड्स भी बहुत सारे ऐसे होंगे जो आपको नहीं आते होंगे, तो आप उन कॉमन वर्ड्स के मीनिंग सर्च करेंगे। इस तरह आपके डेली के 5 वर्ड्स हो जाएंगे जो कि कॉमन होंगे। कॉमन वर्ड से स्टार्ट करने से ये होगा कि आपकी जो कम्युनिकेशन है वो स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि हमें मुश्किल चीज़ें स्ट्रॉन्ग करके कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम जर्नलाइज वे में इसको इम्प्रूव करेंगे ताकि हम कॉमन लैंग्वेज को यूज़ कर सकें, ठीक है। आफ्टर दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि यू नीड टू डू द प्रैक्टिस लिसनिंग की, प्रैक्टिस स्पीकिंग की, प्रैक्टिस हर उस टिप की जो मैंने अभी आपको पढ़ दी। तो इस तरह से व्हेन यू डू द प्रैक्टिस, या फिर आगे भी हम जो कुछ पढ़ते जाएंगे उन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस, तो व्हेन यू डू द प्रैक्टिस यू विल बी इम्प्रूविंग योर इंग्लिश, बिकॉज ओनली दैट इज़ द वे यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश। अदरवाइज इसके अलावा ऐसा नहीं हो सकता कि आपका कोई और मैथडोलॉजी हो जिसको आप अडॉप्ट करें और जिसके साथ आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें, ठीक है। सो ओनली प्रैक्टिस कैन मेक इट, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा पैशनेट होंगे इस बारे में, उतनी ज़्यादा आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, ओके। सो दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छा, आप लोगों के कुछ मैसेजेस देख लेती हूँ मैं।
Yes, you can read blogs. You can read anything, Adil. I have told you. बिस्मा, क्या पूछना चाह रही हैं वीडियो देख के? चैनल नेम मैं व्हाट्सएप पे मैसेज करती हूँ. ओके मुकद्दस. What do you want me to repeat, Ahmed? Okay, so I'm going to share you the recordings on the WhatsApp group, so there you can just have a look of this lecture again. Okay. Okay class, so I have told you some tried and tested tips and tricks what I have done to have the fluency in my English. So that's why Adil, no, I am not going to share the slides because I am going to share with you the recordings. ठीक है, तो recordings में आप सारा कुछ देख सकते हैं. चैट जीपीटी पे आर्टिकल्स कहाँ होते हैं अजान? चैट जीपीटी तो आपको कंटेंट जनरेट करके देगा, वो आर्टिकल लिखेगा, लेकिन वो तो उसमें तो मतलब इतना ज़्यादा कोई ऑथेंटिकेशन भी नहीं होगी. आप इंटरनेट पे जाके कोई भी आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड, या फिर कोई बुक्स लेने. मतलब आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू द बुक्स नेम बिकॉज आप लोगों के सबके अपने अपने अलग अलग इंटरेस्ट होंगे, तो अपने अपने इंटरेस्ट के लिहाज से टॉपिक्स को चूज़ करें और बुक्स ले लें. अदरवाइज़ ये जो 2 चैनल्स मैंने बताएं ये जनरली आप सबके लिए, इसमें वीडियोस जो है वो बहुत अच्छी हैं और इनकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी है. मतलब ऐसी इंग्लिश नहीं है जो आपको समझ ना आए. Okay, so class, now we are going to start having some work. ठीक है, तो अब हम जो है वो कुछ ग्रामर का काम स्टार्ट करते हैं. वो बहुत इंटरेस्टिंग वे में हम पढ़ेंगे. ठीक है, ऐसी चीज़ जो कि आपने प्रैक्टिकली समझनी है, क्योंकि हम जो स्कूल कॉलेजेस में जो ग्रामर पढ़ते हैं वो हमें प्रैक्टिकली अप्रोच नहीं देती. हमें ये समझ नहीं आता कि हम वो यूज़ कैसे करें अपनी स्पीकिंग में. सो दैट्स वाई यहाँ पर यू आर गोइंग टू रीड द ग्रामर थिंग्स लाइक नेवर बिफोर एंड लाइक द प्रैक्टिकल स्टफ. ठीक है, यस, सैमसंग के नाम से जो हजरत हैं, तो आपका मैसेज आपने बिल्कुल सही बात कही है. ठीक है, लेकिन अपना नाम मेंशन करें ताकि मुझे पता चले कि कौन बात कर रहे हैं यहाँ पे. यू कैन रीड एनी टाइप ऑफ कंटेंट इफ़ यू आर अ स्टूडेंट टू. ठीक है, तो अगर आपका इंटरेस्ट किसी भी चीज़ में है, क्रिकेट में है, गेमिंग में है, एंटरटेनमेंट में है, मूवीज़ में है, तो आप किसी भी तरह का स्टफ़ पढ़ें. आई डोंट केयर अबाउट दैट, आई जस्ट नीड टू इम्प्रूव योर स्किल्स. ओके. Okay, now class we are going to start the parts of a speech. अच्छा, before understanding the grammar thing, you need to understand that grammar describes English, however it is not English. इसका मतलब क्या है मैं आपको बताती हूँ. Let's suppose class के you are going to somewhere जहाँ पर सिर्फ इंग्लिश बोली जाती है और आपके पास अभी टाइम भी नहीं है इंग्लिश सीखने का और आप अचानक से वहाँ चले गए. ठीक है, हालांकि इट इज़ नॉट पॉसिबल, लेकिन हो सकता है आपका वीज़ा लग जाए और आपने कुछ दिनों में ही आप बाहर चले जाएं कहीं. ठीक है, और वहाँ पर सिर्फ इंग्लिश बोली जाती है. अब आप क्या करेंगे वहाँ जाकर? तो व्हेन पीपल आर टॉकिंग इन इंग्लिश देयर, ओके, सो एट दैट टाइम यू मस्ट बी फीलिंग हेजिटेशन इन द बिगिनिंग. ओके, इन द बिगिनिंग फॉर फ्यू डेज. Okay, but after some time you will be starting speaking broken English. ठीक है, with them. Okay, to to tell them the different things, yeah, to take from them different things, like you are going to a shop and you need to buy some stuff, so you are going to tell the shopkeeper that I need this and this, चाहे वो आप broken English में ही बताएं, but you will be starting speaking broken English. ठीक है, after spending some time, spending some days more, you will be starting speaking fluently like they are speaking.
तो कैसे सीखी? आपने तो कोई ग्रामर नहीं पढ़ी, आपने कैसे सीखी? बिकॉज यू लिसन टू द पीपल अराउंड यू, ओके, एंड आफ्टर दैट यू स्टार्टेड स्पीकिंग। बिकॉज क्या है, मैंने आपको बताया ना कि लिसनिंग एक बेसिक हमारा स्किल है, उस लिसनिंग के साथ ही आप अपनी स्पीकिंग इम्प्रूव कर सकते हैं। व्हेन यू लिसन टू एनी लैंग्वेज अगैन एंड अगैन एंड अगैन, तो आपको वो वर्ड्स भी याद हो जाते हैं। कुछ ऐसे सिंधी पंजाबी सॉन्ग्स होते हैं ना, जो हम वैसे सिंधी पंजाबी हमें समझ नहीं आती, लेकिन अगर हम वो इस तरह के सॉन्ग बार बार सुनते हैं तो हमें उनके वर्ड्स याद हो जाते हैं। कैसे याद हो गए? आपने तो सिंधी पंजाबी नहीं पढ़ी उस तरह, तो दैट इज़ द मेन थिंग। और इसके अलावा और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिनके सॉन्ग्स वगैरह हमें याद हो जाते हैं, क्योंकि हम उन्हें बहुत ध्यान से और बहुत कंसंट्रेटेडली सुन रहे होते हैं, बार बार सुन रहे होते हैं। तो लिसनिंग इज़ द मेन थिंग, ठीक है। ओके, सो मैंने आपको ये बताया कि ग्रामर डिस्क्राइब्स इंग्लिश, हाउएवर इट इज़ नॉट इंग्लिश। तो आपकी इंग्लिश अगर आपको अपनी स्पीकिंग इम्प्रूव करनी है, सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपकी ग्रामर हाई लेवल की होनी चाहिए बिल्कुल, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर स्पीकिंग। क्योंकि स्पीकिंग में हम और आप जैसे उर्दू बोल रहे होते हैं ना, तो हम बहुत सारी उर्दू भी ग्रामर यानी कि गलत यूज़ कर रहे होते हैं ग्रामर उर्दू में। तो इसी तरह से अंग्रेज़ भी कर रहे होते हैं, वो बोलने में भी और सुनने में भी गलत वाली जो इंग्लिश है ना, ग्रामर यूज़ कर रहे होते हैं। तो अगर हमें ग्रामर प्रॉपर तरीके से नहीं भी आती तब भी हम स्पीकिंग सीख सकते हैं, बट दिस रूल इज़ नॉट फॉलोड बाय राइटिंग अगर आपने करनी है इंग्लिश की, तो उसके लिए आपको ग्रामर आनी चाहिए पूरी, अदरवाइज फॉर स्पीकिंग इट इज़ नॉट नेसेसरी। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी कि आप अगर अचानक किसी ऐसी जगह चले गए जहाँ पर इंग्लिश बोली जा रही है, तो वहाँ पर आपने जाके कोई ग्रामर तो नहीं सीखी ना, आपने सिर्फ लिसनिंग किया, आपने लोगों को आसपास सुना, फिर आपने खुद ट्राई किया ब्रोकन इंग्लिश बोल के साथ, फिर उसके बाद आपकी इंग्लिश फ्लुएंट हो गई। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द थिंग। Okay, now class we are going to start the parts of a speech. So there are 8 parts of a speech, and also articles are also being added here. लेकिन क्या है, हम यहाँ पर 8 parts of a speech पढ़ रहे हैं। Noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction and interjection. Okay, so we are going to start with the noun. अब noun क्या है ये सबको पता है, ठीक है। तो क्या है noun? Noun is the name of a person, प्लेस और अ थिंग, ये हम पढ़ते हैं ना, बट दिस इज नॉट अ गुड डेफिनेशन। नाउन एक ऐसी चीज़ है जो कि यूनिवर्स में जो भी चीज़ मौजूद है उसका नाउन है, ठीक है। अब वो चाहे फिजिकल हो चाहे वो इमोशनल हो। लेट सपोज हम कहते हैं नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग, ठीक है, ये फिजिकल स्टफ है सारा। लेकिन व्हाट अबाउट द इमोशनल स्टफ, व्हाट अबाउट दिस हैप्पीनेस, ये हैप्पीनेस कहाँ से आई? ये तो थिंग में नहीं आती, दिस इज आवर इमोशन, ठीक है। आइडिया क्या है? ये हमारी एक अनइंटेंशनल, मतलब एक ऐसी चीज़ है जो कि फिजिकल नहीं है। तो एवरीथिंग यू सी फिजिकली और यू फील इमोशनली हैज़ अ नाउन, ठीक है, हर एक चीज़ का नाम है। For example, if you talk about the person, so person can be a teacher, animal that can be a tiger, thing that can be an umbrella, and also idea. You have happiness, you have sorrowness, you have sadness. Okay, so these are, you have excitement. So these are all the nouns related with that, ठीक है। Okay, so noun से related हम और क्या पढ़ेंगे? सिंगुलर प्लूरल हम सबने पढ़े केजी से पढ़ते हैं, ठीक है, केजी क्लासेस से। ओके, तो सिंगुलर प्लूरल में कुछ चीज़ें हैं जो आपने समझनी है। अच्छा, the word is book and the plural is books, okay, word is car and the plural is cars। यहाँ पे s साउंड आया है books में, okay, but यहाँ पर z साउंड आया है cars में, okay, so these are the differences here। फिर हमें समझना है कि कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें हम s साउंड लेकर आते हैं और कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें जी साउंड आता है। तो देयर आर नो स्पेसिफिक रूल्स, यू नीड टू जस्ट अंडरस्टैंड, यू नीड टू जस्ट डू द प्रैक्टिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग के कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर वॉचिंग यू नो समथिंग अराउंड यू, आपके आसपास जो भी रखा है, फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने मेरा लैपटॉप है, तो आई कैन जस्ट मेक द प्लूरल ऑफ लैपटॉप, दैट इज लैपटॉप्स, साउंड एस का साउंड, देन फ्रेम्स जी साउंड, okay, sorry, and then cupboard,
तो यू कैन से cupboards, cups S sound, plates S sounds, books S sounds. ओके, ये हमने पढ़ लिया ऑलरेडी. फिर उसके बाद when you talk about boxes, ठीक है, तो boxes में भी Z sound आ रहा है. So when we talk about the different nouns, so उनका जो plural बनता है उसमें हम sound थोड़ा different करते हैं. अगर आप इस cars को आप बोलते हैं cars S sound के साथ, so that is a wrong pronunciation. You need to understand कि ये किस तरह से हो रहा है, ठीक है. और ये जब आप वीडियोस देखेंगे, जब आप कोई लिसनिंग कर रहे होंगे, उस लिसनिंग में भी आपको बहुत सारे इस तरह के वर्ड्स मिलेंगे जिनके साथ आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं कि इस नाउन का जो प्लूरल है वो जी के साथ आ रहा है या फिर एस के साथ आ रहा है. ओके, सो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड फॉर द प्रोनाउंसिएशन, प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन. ओके, आफ्टर दैट व्हेन वी टॉक अबाउट काउंटेबल नाउन, तो काउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल पेन, okay, you can count them. Book, computer, okay, you can count all of them. But when we talk about uncountable nouns, तो इनको हम count नहीं कर सकते. आप कहेंगे sugar, okay, blood, water. You cannot count sugar, लेकिन आप उससे weigh कर सकते हैं, ठीक है. You can say 1 kilo sugar. Blood, a packet of blood, if you are talking about a blood bank, ठीक है. वाटर, इसको भी इसी तरह से हम काउंट कर सकते हैं. अ जग ऑफ वाटर, अ बॉटल ऑफ वाटर. ओके, नाउ क्लास, कुछ नाउन्स जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नाउन्स जो होते हैं, उनको हम काउंटेबल बनाने के लिए क्या करते हैं, उनमें हम वर्ड्स लगा देते हैं. जैसे अभी मैंने कहा अ ग्लास ऑफ वाटर, अ जग ऑफ वाटर, अ बॉटल ऑफ वाटर, अ टैंक ऑफ वाटर. ओके, सो पानी जिस भी जगह पर मौजूद है, आप उस के साथ वो लगा देते हैं, उस वर्ड को लगा देते हैं, उस नाउन को लगा देते हैं. आफ्टर दैट ये जो अ ग्लास ऑफ वाटर है, इट इज़ नाउ काउंटेबल. अब आप ये भी कह सकते हैं 2 glasses ऑफ वाटर, आप कह सकते हैं 5 glasses ऑफ वाटर. अब आप ग्लासेस की क्वांटिटी से मेजर करेंगे कि वाटर कितना है वहाँ पर, ठीक है. फिर उसके बाद यू कैन से कॉफ़ी, एक अनकाउंटेबल नाउन है. आप कॉफ़ी को कहेंगे अ कप ऑफ कॉफ़ी. ओके, then you can say a bag of coffee, a jar of coffee, a bottle of coffee, ठीक है. After that when we talk about rice, तो rice को भी हम काउंट नहीं करते, हम कह सकते हैं a plate of rice, a bowl of rice, a pack of rice, a bag of rice. Okay, so there are different words you can put with the uncountable nouns to make them countable, ठीक है. अच्छा, इन words के साथ क्या होता है? अगर आपको पानी चाहिए ना, आप किसी से कहेंगे प्लीज ब्रिंग मी वाटर, ये गलत इंग्लिश. आप उसे कहेंगे प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर. अब ये सही इंग्लिश भी है और इसमें आपने वर्ड्स भी ज़्यादा बोले. आप कहते हैं प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, आई नीड अ ग्लास ऑफ वाटर. ओके, सो दैट इज अ प्रॉपर इंग्लिश. और ये आपको वर्ड ज़्यादा दे रही है बोलने के लिए. दैट वुड लुक फ्लुएंट. ओके, सो दैट्स वाई वी यूज दीज वर्ड्स हियर, ठीक है. ओके, सो आफ्टर दैट यहाँ पर कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनका प्लूरल नहीं बनेगा या जो अकाउंटेबल अनकाउंटेबल में भी नहीं आएंगे, ठीक है. आप कहते हैं फर्नीचर, फर्नीचर में सारा फर्नीचर भी आ सकता है. इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट होल फर्नीचर इन द होम, ठीक है, तो आप सारे फर्नीचर की भी बात कर सकते हैं. या फिर आप अगर किसी एक पीस के बारे में बात करें तो आप कह सकते हैं आप पीस ऑफ फर्नीचर, ठीक है. न्यूज़ इटसेल्फ अ सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ, ठीक है. न्यूज़ जो है उसमें कोई एस नहीं लगेगा या उसका कोई भी सिंगुलर प्लूरल नहीं है, ये इटसेल्फ वही है, ठीक है. फिर उसके बाद एडवाइस में हम एस नहीं लगाते, एडवाइस को एज इट इज़ यूज़ करेंगे अगर आप ज़्यादा एडवाइस की भी बात करें, ठीक है. इन्फॉर्मेशन में भी हम एस नहीं लगाएंगे एंड वी विल बी यूजिंग इट एज ए सिंगुलर एंड प्लूरल टू, ठीक है. तो यहाँ पर कुछ जो वर्ड्स हैं ये आपने याद रखने हैं कि फॉर दैम वी आर नॉट गोइंग टू मेक प्लूरल्स. ओके, सो क्लास होपफुली ये आपको सब समझ आया होगा. जी हाँ, बिल्कुल, मैंने यही बताया आयशा रमज़ान.
ओके, सो देर आर मैनी मैसेजेस हेयर. मैं ट्राई करती हूँ आप लोगों का रिप्लाई देने के लिए. Muntaha, it is not necessary कि if you are working in the call center, so you need to have the proper English. In the call center, if you are working in the outbound call center जो होते हैं जिसमें आपने बाहर खुद कॉल करनी होती है, तो अगर आप आउटबाउंड कॉल सेंटर में कॉल कर रहे हैं तो एट दैट टाइम यू आर गोइंग टू लिंक विद द नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स, और उनके लिए आपको इंग्लिश ग्रामर से ज़्यादा इंग्लिश का स्टाइल समझना होता है, जिस स्टाइल के बारे में हमने यहाँ पर बात भी की थी और आगे जाके भी हम इसको समझेंगे. बिकॉज इंग्लिश उर्दू के स्टाइल में नहीं बोली जाती, इंग्लिश का एक अलग स्टाइल है. तो इफ़ यू आर understanding the style, if you are expert in that, then you can talk with them easily without understanding the complications of grammar. Okay, so call center में भी आप easily काम कर सकते हैं just by improving your accent and your style. Okay. Okay, class. Yes, you can also say that, Adil, please fetch me a glass of water. Fetch का मतलब होता है जाके लेकर आना, खींच के लाना, इस तरह का. ठीक है, so that's why fetch is also a good word. Yes, you can listen to podcast, you can watch the movies, you can listen to the songs, you can watch the videos. नो लिमिटेशन, जो आपको अच्छा लगे आप वो सुने, बस आपने अपनी इंग्लिश अच्छी करनी है और लिसनिंग आपने डेली बेसिस पे करनी है. बिल्कुल, आई विल बी शेयरिंग द रिकॉर्डिंग इन द ग्रुप आफ्टर दिस क्लास. ओके. Okay, class, so I am going to tell you about today's assignment. So your assignment is that you need to introduce yourself in a voice note on WhatsApp group. Okay, I will be opening up the privacy of WhatsApp group tomorrow in the morning. ठीक है, तो कल सुबह आपकी प्राइवेसी ऑन होगी. आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू सेंड मी अ वॉइस नोट इन विच यू आर गोइंग टू टेल मी अबाउट योर नेम, अबाउट योर क्वालिफिकेशन, व्हाट यू डू एंड योर प्लेस टू लिव. 4 चीज़ें बतानी है. Your name, your qualification, what you do, are you a student or you are doing any job, or where you live. Okay, ये 4 चीज़ें आपने बतानी है. And you are going to send me the voice note. I do not accept the text because all assignment of spoken English are in the voices form. That's why you need to record yourself there. Okay, and send me the message. Okay, so yes, Adil Nazir, there are many AI apps, there are many websites. With that you can work and you can speak. I will be telling you about them in the next classes. ठीक है, according to the topic हम उस पर बात करेंगे. Okay, Rai, you are going to Turkey. Okay. You are going to submit that assignment by tomorrow morning. Okay, other than that you have much gap in your second between first and the second lecture. तो आपका second lecture next week में होगा. So before that you can submit the assignment. Yes, you can record anytime.
Afshin Rehan, I have told you about this in the very first slide. Of course, I am also living with that people who are not going to speak English. I also live there. But you need to, just practice yourself if you want to do it. Okay. और आजकल तो ऐसा है कि there are many freelancing platforms on which you can work as an English speaker. I will be telling you about that in the next classes. Okay, so you can just practice yourself, and if you have the passion of speaking English, then you do not need to care about the people. Okay, if you are going somewhere, if you are studying something, or you are having studies from your university or college, so you can just speak up there. Other than that, do not think about the people who just make fun. It is their job, and whenever you are speaking good English, these people will praise you there. Okay, and they will be praising you at that time, and they will be appreciating you. Okay, so that's why do not care about the people. Okay, we all live in that society where people do not want to speak English, and they make fun of people, okay, who are speaking English. You can submit the assignment by tomorrow, okay, or you can take time, because we have some time in there, in your second lecture, so that's why you can just submit the assignment after that. Duration of voice, I have told you, you are just going to tell me the 4 things: your name, your what you do, and your qualification, and your place to live. So you are just going to tell me the 4 things. Schedule was shared in the group. तो आपकी जो नेक्स्ट क्लास है, आई थिंक वो 14th को है. अगर स्केड्यूल नहीं मिला, सो यू कैन जस्ट टेल मी, आई विल बी शेयरिंग इट अगैन इन द ग्रुप. ऑल राइट मैम, थैंक यू सो मच. अच्छा स्टूडेंट्स, अब आपके कुछ जो मजीद क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उसके हवाले से मैं आपको बताता चलूँ. तो क्योंकि आज का ये जो हमारा ये प्रीमियम पेड लेक्चर नंबर 1 था, जो मैम ने आपको बड़े ही डिटेल के अंदर जो है वो डिलीवर कर दिया है. सारी चीज़ें आपको असाइनमेंट मिल गई, एच एंड एवरीथिंग. ये वाला जो लेक्चर था, ये इसमें हमारे कुछ पेड स्टूडेंट्स भी मौजूद थे और कुछ अनपेड स्टूडेंट्स भी मौजूद थे. ठीक है, इस लेक्चर की जिनको एक्सेस थी. कितने लोग हैं मुझे ज़रा चैट बॉक्स के अंदर बताएंगे, जो अनपेड हैं, जिन्होंने अभी तक एडमिशन नहीं लिया और जो इंटरेस्टेड है एडमिशन में. तो उनको मैं प्रोसीजर सो दैट बता दूं, क्योंकि आपको ये आज पहले लेक्चर की प्रीमियम पेड लेक्चर 1 की जो है वो एक्सेस तो मिल गई है. ठीक है, लेकिन इसके बाद जो है वो आगे कोर्स हमारा प्रॉपरली जिन लोगों का ऑब्वियसली एडमिशन हुआ होगा वही आगे कंटिन्यू कर सकेंगे. सो जल्दी से मुझे चैट बॉक्स के अंदर बताएं कितने लोग हैं जो अभी अनपेड हैं, जो इनरोल नहीं हुए हुए. मैक्सिमम लोगों ने तो आज ये पेड स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं. ठीक है, जो इनरोल्ड हैं. खैर जितने भी लोग हैं जो अब एडमिशन लेना चाह रहे हैं, ठीक है, अनपेड स्टूडेंट हैं जिनको आज के इस लेक्चर की एक्सेस मिली थी, तो आगे ऑब्वियसली अगर आपको कंटिन्यू करना है तो आपको एडमिशन करवाने पड़ेंगे. जिनसे आपने आज के सेशन का लिंक लिया है, फौरी तौर पर जाएं, उनसे कांटेक्ट कर लें, सो दैट आपको हमारे प्रीमियम पेड व्हाट्सएप ग्रुप में, जहाँ पे ये तमाम बाकी स्टूडेंट्स मौजूद थे, ठीक है, जो पेड स्टूडेंट्स हैं हमारे, जहाँ हमारा बैच अब स्टार्ट हो चुका है, आपको सिर्फ आज के लेक्चर नंबर 1 की एक्सेस थी, जो अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, ठीक है, आपको सो दैट पता यहाँ पे चल गया हमारे ट्रेनर किस लेवल के हैं, किस तरह से हम ट्रेन कर रहे हैं, किस तरह से 100, तो आप जो है अब अपना एडमिशन करवा लें, सो दैट आप आगे प्रॉपरली कंटिन्यू कर सकें और अपने कैरियर को स्टार्ट कर सकें. और मैं यहाँ पे आपको जो है वो शो भी कर देता हूँ. ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल तमाम फीचर्स मिलेंगे. अर्निंग अपॉर्चुनिटी की गारंटी होगी, रिकॉर्डिंग्स होंगी, आपको जो है वो व्हाट्सएप सपोर्ट होगी मेंटोर की, आपको सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, गवर्नमेंट वेरीफाइड सर्टिफिकेट्स होंगे, सारी चीज़ें. तो अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है, कि कितने ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो स्पोकन इंग्लिश के इस कोर्स के अंदर हमारे बैच के ग्रुप के अंदर ऑलरेडी, जो पेड स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं बैच 31 के अंदर, जो है वो अपनी फीसिस वगैरह पे करके अपना एडमिशन कंफर्म करवा के पेड व्हाट्सएप ग्रुप में मौजूद हैं. तो लेट मी शेयर विद ऑल ऑफ यू. मैं यहाँ पे मोबाइल के थ्रू ज्वाइन हो जाता हूँ और आपको जो है मैं बताता हूँ. जस्ट गिव मी अ सेकेंड.
मुझे कंफर्म कीजिएगा आपको वॉइस सही आ रही है। ऑल राइट, मैंने मोबाइल से ज्वाइन किया है। तो लेट मी शो विद ऑल ऑफ यू कि हमारे ऑलरेडी जो है वो कोई 330 प्लस स्टूडेंट्स, 330 प्लस स्टूडेंट्स, इतनी बड़ी तादाद के अंदर स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑलरेडी आपके बैच के अंदर मौजूद हैं। आपके बैच के ग्रुप में यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा डीएससी बैच नंबर 31 का जो है ये स्पोकन इंग्लिश का ग्रुप है, आपके सामने शो हो रहा। ठीक है, और ये आप यहाँ पे देख भी सकते हैं डीएससी बैच 31 स्पोकन इंग्लिश। ऑल राइट जी। सो यहाँ पे आपको शो हो गया, यहाँ पे आप खुद पार्टिसिपेंट्स की तादाद दे सकते हैं 333, 333 लोग यहाँ पर, 333 स्टूडेंट्स जो पेड स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। और जो लोग जिन्होंने आज के सेशन को लाइव लिया, जो अभी तक इनरोल नहीं हुए, इस ग्रुप के अंदर ऐड नहीं हुए, तो अपने एडमिशंस कंफर्म करवा लें जिनसे लिंक लिया, सो दैट आगे आप प्रॉपरली इस ट्रेनिंग को यहाँ पे कंटिन्यू कर सकें। यहाँ पे आप अपने मेंटोर की व्हाट्सएप की सपोर्ट ले सकें, आप यहाँ पे सर्टिफिकेशन ले सकें, आप जो है वो अर्निंग अपॉर्चुनिटीज को जो है वो गेन कर सकें, आप यहाँ पर कम्युनिकेशन कर सकें, आप यहाँ पर जो है अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने बैच फेलोज के साथ इंग्लिश में बातचीत कर सकें, अपनी जो है वो वोकेबलरी को के अंदर इजाफा कर सकें, कम्युनिकेशन स्किल्स को जो है वो इम्प्रूव कर सकें, इंग्लिश लैंग्वेज सीख सकें। सारी चीज़ें यहाँ पर ही होंगी। सो यहीं पे आपको असाइनमेंट्स, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, सारा कुछ दिया जाएगा। सो यहाँ पे अगर किसी ने अभी तक एडमिशन नहीं करवाया तो जिनसे लिंक लिया उनसे कांटेक्ट कर लें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और आज के सेशन के लिए इतना ही। विल सी यू इन आवर कोर्स। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।